गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वेट, थोड़ी देर में एक बार सेटअप अपना क्लीन कर लूँ। स्टार्ट करते हैं आज की बात। ऑब्वियसली हमारी बात आज के मेरे करंट स्टेट पे होगी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और ऑब्वियसली ये बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि हम सब भी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करते हैं जो कि बहुत प्रेशर डालती है हम लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़, कितने जितने लोग हैं इस दुनिया में, ऑलमोस्ट सब पे ये प्रेशर आता ही है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करूँगा वो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं पॉज इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो लोग मुझे देखते हैं वो थोड़ा पेशेंस के साथ देखें, उनके जीवन में थोड़ी शांति है। शांति। अभी मैं अपने गांव गया था। गांव में एक रात देखी मैंने, जिस रात में अंधेरा था। उस रात को देखा, फिर मैंने देखा कैसे मेरे नानी के घर पे मैं किन गलियों में खेलता था। वो खुली जगह जहाँ पे छोड़े हुए घर थे जिन पे कोई नहीं रहता, उन घरों में अंधेरा, वहाँ के लैंप हमेशा जले ही रहते हैं। उन छोटे छोटे रास्तों में मैं कैसे खेला, कैसे बड़ों से बात करता था, वो समय कैसे बीत गया। 20 साल 22 साल होने को आए। और वो मोमेंट इतना पीसफुल था मेरे लिए, इतना लविंग था मेरे लिए कि उसके बाद मैं रूम पे गया, फिर देखा फ़ोन, इंस्टाग्राम। ये चीज़ तो यार मेरे को कभी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती जो मेरे को अभी मिला है। और उसके बाद मैंने बस इंस्टाग्राम डिलीट किया अपना। मतलब मैं इतना चलाता नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने देखना भी छोड़ दिया। और वो पीस बहुत अच्छा था। वही शांति मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे उन यूज़र्स को देखने के मिले जो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रखे होते हैं, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो एक वो कोना ढूंढते हैं दुनिया का जहाँ प्यार की अभी भी कोई मिसाल कायम हो। मैं चाहता हूँ एक ऐसी सोसाइटी बने अपनी जहाँ पे इंसान इंसान बन के तो रह सके, उसको कहीं नहीं भागना, वो है उधर ही वो खुश है। खैर, आज के टॉपिक में आते हैं, फिर वही भीड़ भड़ाका परेशान। मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में हूँ अभी। और अब मेरी लाइफ में वो डिसीजन मुझे लेना है कि अब आगे फ्यूचर में क्या करना है। ऑब्वियसली जॉब तो सबको करनी है, जॉब नहीं तो बिजनेस, मतलब किसी ना किसी को कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ स्टाइल कैरी ऑन कर सके। और अब दुविधा यह है कि मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है। इस मंथ मेरी कंपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमें कंपनी में कैसे परफॉर्म करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ये सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और मेरी टीचर ने बोला है कि ये इतनी खास नहीं है। दूसरा रास्ता है कि मैं गेट की तैयारी करूँ कोई अच्छे कॉलेज के लिए। तीसरा रास्ता है कि मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँ। और वेट, मेरे आंसर सुन लो कि मेरी चॉइस ये सब क्यों है। ऑब्वियसली हम में से कोई भी नहीं चाहता होगा यार कि हम एक ऐसे लाइफ स्टाइल कैरी ऑन करें जहाँ पे हमें सुबह 9 बजे जाना है, छोटा मोटा काम करना है, फिर वापस आ जाना है, भाग दौड़ करनी है और जिंदगी को इसी लूप में फंसा देना है। गेट मैं इसलिए ऑप्शन में रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने से टैग से मतलब है कि नहीं, ये मेरे को अभी जानना है, जिसके लिए मैं एक टैग वाला पॉडकास्ट देखूंगा, पावेल ड्यूरोव का। हाँ, किसके साथ है वो, लेक्स फ्रिडमैन के साथ, जिसमें वो बताएगा, मतलब मेरे को टेक की असली नॉलेज मिलेगी। इंडिया में टेक की आपको नॉलेज मिले बहुत मुश्किल है ऐसा। वाई? बिकॉज इंडिया में
टेक टेक का जो लेना देना है वो सिर्फ इससे ये कि आपका कितना पैकेज मिल जाएगा और कुछ नहीं। अगर आप बाहर के लोगों को पढ़ो तो आपको पता चलता है वो 3 साल की उम्र से पढ़ना चालू कर देते हैं, 13 साल की उम्र में वो कोड लिखते हैं, ऐप बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं खुद की, फिर वो टेक में जाके कैसे उनका इंटरेस्ट पैदा होता है ये सब। वाह। हाँ बुक लाया हूँ मैं वो। तो उन लोगों को पढ़ते तो आपको पता चलता है कि दुनिया में असली पढ़ाई क्या है, फिर आपका पढ़ने का मन करता है। और इंडिया में यार बहुत ही करप्टेड मार्केट है। तीसरा यूपीएससी का मेरा ऑप्शन इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइफ में, अगर मैं कुछ करना ही चाहता हूँ, अगर कुछ करने लायक काम है तो वो यूपीएससी। क्यों? बिकॉज आईआईटी जेईई मैंने दिया था, उसकी जर्नी मेरे लिए बहुत ही इंसाइटफुल रही थी। मैं उस जर्नी के लिए बहुत ही थैंकफुल हूँ कि लास्ट के ड्रॉप ईयर में मैंने 6 मंथ्स में कुछ पढ़ा। बहुत अच्छी जर्नी मानता हूँ मैं। दूसरा, एक यूपीएससी के लिए ना रीज़न भी ये है कि आपको मन मारना पड़ेगा कई बार। आपको वो लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप इंजॉय करते हो, वो चीज़ करना मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि अब मैं इतना इंजॉय करने के बाद, लाइफ को अपने हिसाब से जीने के बाद किसी एक पैटर्न में बनना चाहता हूँ। नहीं, क्या मैं फ्री हो सकता हूँ बस। घूमना फिरना ये सब अच्छी बात है, लेकिन क्या कुछ तो मिसिंग है जिसकी खोज में अपन सब है। और बिल्कुल रिलैक्स होना है कि किसी को नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, फ्यूचर किसी को नहीं पता। प्रेजेंट पे आते हैं। मैं चाहूँगा यूपीएससी, मान लो अगर मेरा सिलेक्शन हो भी जाए तो मैं क्या कैरी ऑन करना चाहूँगा वो लाइफस्टाइल, कि वो इंसान जा रहा है गांव में इन जगहों पे, फिर वो काम कर रहा है। नहीं, मैं नहीं करना चाहता ये सब। नहीं। लोग इस ये बहुत बड़ा एक लूप होल है। आप काम करना चाहो नहीं कर सकते, ऊपर पॉलिटिशियन है, वो पैसा खा रहे हैं, वो जो बोलेंगे आपको वो करना है, पॉलिटिशियन जो चाहेगा वो करना है, ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उसके बाद करप्शन, फिर लोगों की डिमांड। नहीं, मैं चाहता हूँ मैं अपने खुद के रास्ते से एक खुशी का रास्ता बनाऊँ, एक अच्छी खासी दुनिया में देखना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। फिर उस जीने के रास्ते में मैं किसी को कॉपी करूँ रैंक ये सब, तो वो एक ट्रबल है जिसको मैं फेस करूँगा। कि नहीं, पता नहीं, जॉब की इनसिक्योरिटी मुझे भी है, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी मुझे भी है, लेकिन एक पॉजिटिव होप होना ज़रूरी है। और जब मेरे को वो तब आता है जब मैं इन सब से परे होता हूँ, मेरे को दिमाग में टेंशन नहीं आती, फिर मैं जीता हूँ, और जीता अपने दोस्तों के साथ हूँ जिनको टेंशन नहीं होती। लेकिन कब तक? फिलहाल में हम एक हिमाचल का टूर करके आए, बहुत प्यारा। उन मौक़ों में पता चलता है कि लाइफ इतनी वाइब्रेंट है। अभी मैं गांव से आया, गांव में छोटी छोटी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं होती, नहाने के लिए गर्म पानी, पीने के लिए गर्म पानी, पानी लाना, फिर खाने की। तो इन सब चीज़ों में इंसान जो है वो फंसा रहता है थोड़ा। आप सिटीज़ में आते हैं तो ये सब बेसिक नीड हो जाती है। अगर कैटल हीटर मेरे पास इधर ही होगा, मैं यहाँ पे ही पानी गर्म कर लूँ, अपना खाना ऑर्डर कर लूँ, बहुत टाइम इतना ज़्यादा होता है कि फिर उस टाइम को ऑप्टिमाइज़ कैसे करें। और सबसे बड़ा लूप होल मेरे को लगता है कि लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे जाके अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढे, जो कि मिलना मुमकिन नहीं है। मुझे ऐसा फील आता है, आपको जो लगे आप बता सकते हैं। वही है बस, इस वीडियो में इतना ही। और अब मैं अपनी डायरी में लिखूंगा कि मुझे आगे के क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए थैंक यू।